पिछले वीडियो में हमने प्रोसेस रिलेटेड कमांड सीखा था। इस वीडियो में हम फाइल पार्स कंटेंट रिलेटेड सीखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो फाइल हैं, उसमें कुछ लिखा हुआ है और मैं उसे सर्च करना चाहता हूँ, या मेरे इस फोल्डर के अंदर बहुत सारे फोल्डर हैं और उन सारे फोल्डर के अंदर बहुत सारे फाइल्स हैं और उन फाइल्स के अंदर मैं कोई स्पेसिफिक कंटेंट को कॉपी करना चाहता हूँ या उसे सर्च करना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ढूंढेंगे टेस्ट फाइल में आदित्य नाम। तो सिंपली मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ और चेक करता हूँ। आपको सिंपली टाइप करना होगा ग्रैप, और कौन सा वर्ड को आप ग्रैप करना चाहते हैं वो डबल कोट के अंदर और किस फाइल में। अगर मैं यहाँ फुल पाथ दे सकता हूँ, बट मैं भी डेस्कटॉप पे हूँ तो मेरे को फुल पाथ देने का कोई ज़रूरत नहीं है, और मैं सिंपली उस फाइल का नाम जिसमें मैं सर्च करना चाहता हूँ, और ये दिखाएगा यहाँ पे दो लिखा हुआ है आदित्य इस फाइल में। बट मुझे ये भी देखना है कि ये कितने नंबर पे लिखा हुआ है, तो सिंपली इस बार वही कमांड टाइप करेंगे। आप अप एरो की टाइप करेंगे तो आपका प्रीवियस कमांड आ जाएगा। सिंपली ग्रैप के बाद आपको हाइफन एन टाइप करना है, तो ये नंबर भी शो करेगा। एक लिखा हुआ है 5 नंबर पे और दूसरा लिखा हुआ है 19th नंबर पे। अगर मैं टेस्ट फाइल को ओपन करके देखूंगा तो मुझे शो हो जाएगा कि एक 5 नंबर पे लिखा हुआ है और एक 19th नंबर पे लिखा हुआ है। बट यहाँ पे कैपिटल ए में भी आदित्य लिखा है 26 नंबर पे, वो हमें शो नहीं किया बिकॉज हमारा कमांड केस सेंसिटिव था। उसके लिए सिंपली हमको प्रीवियस कमांड में जाना होगा और सिंपली टाइप करना होगा हाइफन आई, इग्नोर केस। यानी कि हमें नहीं पता कि ये किस केस में है, कैपिटल केस में है, अपर केस में या लोअर केस में, हमें नहीं पता, इसलिए ये इग्नोर करेगा। सिंपली आप डबल कमांड ना टाइप करके आई एन या एन आई भी टाइप करेंगे तो सेम आने वाला है। तो ये इस बार 26 नंबर वाले आदित्य को भी सिलेक्ट कर चुका है। नेक्स्ट हमें पता करना है कि ये डेस्कटॉप में कहाँ कहाँ पे आदित्य लिखा हुआ है, और हमें पता भी नहीं है कि इस फोल्डर के अंदर कितने फोल्डर और उन फोल्डर के अंदर कितने फाइल्स वगैरह हैं और उसमें आदित्य लिखा हुआ है कि नहीं। तो सिंपली आप टाइप करेंगे ग्रैप हाइफन आर, जो कि रिकर्सिव है, और उसके बाद आपका टेक्स्ट, और किस में ढूंढना चाहते हैं, डेस्कटॉप में। तो डेस्कटॉप के लिए डॉट, ये पीरियड करेंट फोल्डर के लिए होता है, तो पीरियड। तो ये हमें सिंपली शो कर दिया बैश के अंदर एक लिखा हुआ है, फिर बैश के अंदर लिखा हुआ है, फिर बैश के अंदर लिखा हुआ है, फिर एक प्रोजेक्ट फोल्डर है उसके अंदर रीडमी डॉट टेक्स्ट है, उसके अंदर लिखा हुआ है, फिर टेस्ट फाइल। बट मुझे ये नंबर शो नहीं कर रहा है, तो नंबर के लिए आप क्या टाइप करेंगे, हाइफन एन। अगर आप इग्नोर केस करना चाहते हैं तो आई। तो सिंपली मैं अप एरो की टाइप किया और मैं आई एन भी टाइप कर देता हूँ। मैं इसका कोई मतलब नहीं, मैं इसका पीछे भी या आगे कहीं पर भी ये टाइप कर सकता हूँ। तो सिंपली मैं टाइप किया तो इस बार मुझे नंबर भी शो कर दिया। ये 100 नंबर पे है, ये 132 नंबर पे है, ये 170 पे है, ये फर्स्ट नंबर पे है, ये 5th, 19 एंड 26 नंबर भी शो कर लिया। सिंपली अब मैं चाहता हूँ कि इस टेस्ट फाइल में जहाँ जहाँ पे आदित्य लिखा हुआ है मैं उसको प्रिंट नहीं करना चाहता हूँ, आदित्य नाम को छोड़ के बाकी सारा प्रिंट करना चाहता हूँ। उस कंडीशन में सिंपली आपको टाइप करना पड़ेगा ग्रैप हाइफन भी, और जिस टेक्स्ट को आप शो नहीं करना चाहते हैं लाइक आदित्य, और किस फोल्ड फाइल में, तो फाइल नेम, और देखेंगे कि यहाँ पर से आदित्य नाम कट चुका है। बट मैं नंबर भी शो करके दिखा देता हूँ। सिंपली आप एरो की टाइप करेंगे, इग्नोर केस भी कर सकते हैं और नंबर भी। तो यहाँ पे दिखा रहा है 5th नंबर में हमारा लिखा हुआ था, जो कि अब नहीं आ रहा है। 4 के बाद 6 नंबर आ रहा है डायरेक्टली। सिंपली मैं क्लियर स्क्रीन कर लेता हूँ। अगर आपको चेक करने हैं कि ये टेस्ट फाइल में कितने लाइन्स हैं, तो सिंपली आप टाइप करेंगे wc-l और फाइल का नाम, और ये दिखा देगा 28 लाइन है इस टेस्ट फाइल में। अगर मैं चेक करना चाहता हूँ कि इसमें वर्ड्स कितने हैं, तो सिंपली आपको टाइप करना होगा wc-l, ये l से लाइन शो करेगा, और -w से वर्ड, और -c से कैरेक्टर्स। तो इन तीनों को मैं साथ साथ में लिख दे रहा हूँ, और टेस्ट फाइल का नाम।
28 वर्ड है, 28 लाइन है और 152 कैरेक्टर्स है। हम एक बार क्लिक करके देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं ये सही प्रिंट किया कि नहीं। तो ये बिल्कुल सही प्रिंट किया है। ये स्पेस को भी काउंट किया है, स्पेस, और हर एक लाइन में हमारा एक ही टेक्स्ट लिखा हुआ है, डबल टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ है, वर्ड्स नहीं लिखा हुआ है। सिंपली हम इसे क्लोज करते हैं। अभी मैं सिंपली चाहता हूँ कि इस टेस्ट फाइल के नीचे में हेलो देयर लिखा हुआ आए, बट अगर मैं यहाँ पे इको हेलो देयर लिखूंगा तो ये क्या होगा, टेस्ट फाइल ये रिप्लेस हो जाएगा हेलो देयर से। और अगर मैं डबल ग्रेटर देन देता हूँ तो ये रिप्लेस नहीं होगा, नीचे लिखा हुआ आ जाएगा, बट वो हेलो देयर एक ही लाइन में आ जाएगा। मैं चाहता हूँ हेलो नीचे लाइन में जाए, हेलो के नीचे देयर जाए। तो उसके लिए सिंपली क्या करना होगा, आपको टाइप करना होगा -e और हेलो के बाद में एक एंटर चाहता हूँ तो \n, ये क्या करेगा, एंटर होता है। इसका मतलब ये हेलो लिखेगा, फिर एंटर की प्रेस होगा, देयर लिखेगा, और फिर मैं चाहता हूँ फिर एक एंटर प्रेस हो और उसके बाद लिखना चाहता हूँ कंप्लीटेड, और उसके बाद अगर मैं हिट एंटर करता हूँ और अगर मैं इस टेस्ट फाइल को पढ़ना चाहता हूँ तो देखेंगे कि हेलो आया, हेलो के नीचे देयर आया और उसके नीचे कंप्लीटेड आया। उसके आगे एक स्पेस इसलिए आया क्योंकि अगर मैं देखूं तो हेलो, उसके बाद एक स्पेस था एंड में, उसके बाद एंटर हुआ, एंटर होने के बाद एक स्पेस आया, उसके बाद देयर आया। ठीक वैसे ही एंटर हुआ, एंटर के बाद ये स्पेस आया, फिर उसके बाद कंप्लीटेड लिखा। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ इसे हटा दूँ और फिर देखते हैं स्पेस नहीं आएगा ये। अगर मैं फिर से रीड करूँ तो देखेंगे कि बट इस बार कोई भी स्पेस नहीं है। नेक्स्ट कमांड आता है सॉर्टिंग का। अगर मैं चाहूँ तो इस टेस्ट फाइल में जितने वर्ड्स हैं उनको अल्फ़ाबेटिकली में देख सकता हूँ। तो सिंपली आपको टाइप करना होगा सॉर्ट और फाइल का नाम और हिट एंटर। तो देखेंगे कि ये अल्फ़ाबेटिकली हो चुका है, जैसे कि FHI, फिर KLMNOP, ये अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट हो गया है। नेक्स्ट कमांड के लिए सिंपली मैं इस टेस्ट फाइल को कॉपी कर ले रहा हूँ डेस्कटॉप पे अलग नाम से। तो CP टेस्ट फाइल, और इसे मैं नेम नाम से सेव करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे फुल पाथ नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये ऑटो डिटेक्ट कर लेगा कि डेस्कटॉप के अंदर टेस्ट फाइल है, उसे कॉपी करना है और नेम फाइल से उसे रीनेम करना है। तो सिंपली मैं हिट एंटर करूँगा तो यहाँ पे नेम फाइल आ चुका है, ऑर्गेनाइज। ये रहा टेस्ट फाइल और नेम फाइल, इन दोनों में एक ही कंटेंट लिखा हुआ है। अगर मैं अभी चेक करूं कि इन दोनों फाइल में क्या अलग कंटेंट हैं तो सिंपली आपको टाइप करना होगा डिफ, फाइल का नाम किससे कंपेयर करना चाहते हैं, नेम से। तो ये शो करेगा कुछ भी इनमें डिफरेंस नहीं है, दोनों फाइल एक हैं। तो चलिए एक फाइल को एडिट कर लेते हैं। पहले मैं चाहता हूँ एक फाइल का एंड में हो जाए हेलो और उसका नीचे आ जाए देयर अगेन, और मैं इसे सिंपली सेव कर लेता हूँ टेस्ट फाइल में। और अब हमारा टेस्ट फाइल और नेम फाइल दोनों अलग अलग हो चुके हैं। तो सिंपली अगर अब हम डिफ टेस्ट फाइल और नेम फाइल में क्या डिफरेंस है तो ये शो करेगा। इस रिजल्ट से हम ये समझते हैं कि लेस देन का मतलब है फर्स्ट फाइल में डिफरेंट है, बट ग्रेटर देन का मतलब है सेकेंड फाइल में डिफरेंट है। तो हमारा शो कर रहा है लेस देन, जिसका मतलब है टेस्ट फाइल में हेलो देयर लिखा हुआ है। अगर फिर हम वही टाइप करते हैं डिफ नेम और इस बार टेस्ट को दूसरे में रखते हैं तो देखते हैं कि ग्रेटर देन शो कर रहा है, मतलब कि टेस्ट फाइल में ये लिखा हुआ है। कितने नंबर पे लिखा हुआ है, 35 नंबर पे लिखा हुआ है। वहीं हम यहाँ पे टेस्ट फाइल पहले लिखे थे तो ये 35 नंबर पहले आ रहा था, उसमें हेलो देयर लिखा हुआ है। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय।